हाय एंड वेलकम बैक टू BFC कैपिटल। हम एक ऐसे एरा में जीते हैं जहां सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के पास अनइमेजिनेबल पावर है। वो हर सेक्टर, हर इंडस्ट्री को इन्फ्लुएंस करते हैं, ऑलमोस्ट हर सेक्टर, हर इंडस्ट्री को इन्फ्लुएंस करते हैं। एंड इसी बीच अ रीसेंट क्रैकडाउन बाय सेबी हैज लेफ्ट द इंटरनेट बजिंग। जी हाँ, this time it's not just a slap on the wrist, it's a 9.5 crore rupee blow to a YouTube influencer जिनके over 1.9 million subscribers थे। जी हाँ, पर इनका क्राइम क्या था? बस अपनी इन्फ्लुएंसर फॉलोइंग का गलत यूज करके मार्केट को मैनिपुलेट करना, इन्वेस्टर्स को गुमराह करना। बट सेबी हैज मेड इट प्रीटी लाउड एंड क्लियर, जस्ट बिकॉज यू हैव फेम यू आर नॉट अनटचेबल। तो कौन थे ये शख्स, क्या था इनका केस एंड एग्जैक्टली क्या हुआ इनके साथ, व्हाट इज ही सेंटेंस्ड टू, समझेंगे आज की वीडियो में। एंड तक जरूर देखिएगा ताकि आप कोई पॉइंट ना मिस करें। शुरू करते हैं आज की वीडियो को। Once revered for their financial expertise, रविंद्र बालू भारती जी जो थे, he was allegedly moonlighting as a stock market puppet master। जी हाँ, ये अपने प्लेटफॉर्म और अपनी फॉलोइंग का मिसयूज करके इन्वेस्टमेंट ट्रिक्स, टिप्स और ऐसी रिकमेंडेशंस दिया करते थे, presenting himself as a beacon of investment wisdom। जी हाँ, आपने सही पहचाना, ये उन्हीं लोगों में से हैं। इस स्कीम में पैसा लगाओ 70% के रिटर्न्स, इधर पैसा लगाओ 100% के रिटर्न्स, ये 5 स्कीमें बना देंगे आपको रातों रात माला माल। बट इस आलिशान पर्दे के पीछे ये बस इन्वेस्टर को गुमराह करने के लिए बड़ी होशियारी से बिछाया हुआ एक जाल था। सेबीज इन्वेस्टिगेशन रिवील्ड दैट नॉट ओनली वर दिस पुअर एडवाइसेस बट दीज वर ऑर्केस्ट्रेटेड स्कीम्स टू इन्फ्लेट स्टॉक मार्केट प्राइसेस फॉर पर्सनल गेन। इनकी जो स्ट्रैटेजी थी वो काफी सिंपल थी, करते कुछ नहीं थे, बस कुछ सर्टेन स्टॉक्स को, स्कीम्स को पुश करते थे अपनी मैसिव फॉलोइंग बेस को कि ये स्टॉक अच्छा है, इसमें पैसा लगाओ, इतना रिटर्न मिलेगा, डिस्गाइज्ड एज ट्रस्टेड एडवाइस। फिर उसके बाद क्या होता था, दे जस्ट हैड टू वॉच द स्टॉक प्राइसेस सोर। उसके बाद दे यूज्ड टू सेल देयर ओन होल्डिंग एट अ हेफ्टी प्रॉफिट, लीविंग द रिटेल इन्वेस्टर्स हाई एंड ड्राई। अच्छा, सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि ना तो इन एडवाइसेस के लिए कोई प्रॉपर डिस्क्लेमर था, ना ही कोई ट्रांसपेरेंसी। अब बेचारे जो रिटेल इन्वेस्टर्स थे वो क्या करते, तो जो रिटेल इन्वेस्टर्स थे वो इस इंसान पे भरोसा करके वो अपना पैसा उस स्कीम में लगा देते थे। कहते थे कि यार 6-6 मिलियन व्यू हैं, 12-12 हजार लोग कमेंट कर रहे हैं, कुछ तो बात होगी, तभी तो कर रहे हैं। तो रिटेल इन्वेस्टर्स जाके अपना पैसा उस पर्टिकुलर स्कीम में, उस पर्टिकुलर स्टॉक में लगा देते थे। देखिए, अब होता क्या था कि जब तक रिटेल इन्वेस्टर्स को ये पता लगता कि दीज स्टॉक्स हैव नो एक्चुअल वैल्यू, तब तक ये जो यूट्यूबर सर थे ये पैसा लेके फरार हो जाते थे और बेचारे रिटेल इन्वेस्टर के हाथ में कुछ नहीं आता था। एक बात पे गौर करिएगा मेरी, कि ये तो सब जानते हैं कि जो दिखता है वही बिकता है, बट क्या आपने कभी खुद से ये चीज पूछी है या पूछ के देखिए कि क्या जरूरी है कि जो दिखता हो वो 100% सही हो? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि वो चीज गलत हो? क्या हमें उसके लिए प्रॉपर रिसर्च नहीं करनी चाहिए? इसीलिए मैं अपनी हर वीडियो में बोलती आ रही हूँ कि कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ बैठे, राय मशवरा करें, डिस्कस करें, उसके बाद बहुत सोच समझ के ही कोई इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले, वरना ऐसे यूट्यूबर आएंगे और कब आपका बेवकूफ़ बना के चले जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। सेबी की इन्वेस्टिगेशन ने इस ग्रैंड स्कीम को अनकवर किया, तो उनका जो रिस्पॉन्स था सेबी का वो काफ़ी क्विक था, काफ़ी डिसाइसिव था। सिंपली 9.5 करोड़ रुपए का फाइन, ट्रेडिंग एक्टिविटीज से परमानेंट बैन और बाकी सभी इन्फ्लुएंसर्स को, यूट्यूबर्स को एक चेतावनी कि अच्छे दिन जाने वाले हैं। This incident is a reflection of a larger problem in the financial advice industry and social media. सेबी का मैसेज काफी loud and clear है। Misuse of influence won't go unchecked. Retail investors deserve protection and there should be 100% transparency at all times. Transparency is non-negotiable. ये पहली बार नहीं है कि सेबी ने किसी इन्फ्लुएंसर को बैन किया हो, ना ही ये आखिरी बार होगा, लेकिन सेबी का मैसेज काफी लाउड एंड क्लियर है कि रेगुलेटर्स आर नो लॉन्गर सिटिंग ऑन द साइडलाइंस। द स्टॉक मार्केट इज इन द प्लेग्राउंड एंड रिटेल इन्वेस्टर्स आर नॉट पॉन्स इन अ गेट रिच क्विक स्कीम। बट आपको ऐसे लोगों से बचने के लिए क्या करना चाहिए? आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे ऐसे फाइनेंशियल एडवाइजर्स को? सबसे पहले सावधान रहें, सतर्क रहें, डू योर ओन रिसर्च, अपनी रिसर्च खुद कंडक्ट करें। सेंसेशनल क्लेम्स से दूर भागें, दे आर मोस्ट लाइकली अनट्रू क्लिकबेट्स होती हैं, दे आर मोस्ट लाइकली वो सच नहीं होते हैं। ओनली ट्रस्ट रेगुलेटेड सोर्सेस। एंड एक बात याद रखिए, स्टॉक मार्केट इज नॉट अ गेम एंड ट्रस्ट इज अ करेंसी फार मोर वैल्यूएबल देन व्यूज और लाइक्स।
तो अगर आप भी ऐसे किसी फाइनेंशियल एडवाइजर, इन्फ्लुएंसर को फॉलो करते हैं और आप जानना चाहते हैं, चेक करना चाहते हैं ये स्पेसिफिक पर्सन जेन्युइन है कि नहीं, इसकी जो एडवाइसेस हैं वो जेन्युइन है कि नहीं, देन ड्रॉप अ कमेंट बिलो विद द नेम ऑफ दैट पर्सन एंड वी विल चेक इट फॉर यू। हम आपको बता देंगे कि ये जेन्युइन है कि नहीं, आप इन पर ट्रस्ट कर सकते हैं कि नहीं। वी होप आप ये वीडियो देखने के बाद कुछ नया सीखा होगा। इफ यस, लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब टू आवर चैनल। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, आपके मन में कोई भी सवाल है, क्वेरी है, शंका है, बेझिझक होकर ड्रॉप अ कमेंट इन द कमेंट सेक्शन बिलो एंड वी आर टीम विल बी हैप्पी टू रीच आउट टू यू विद ऑल द राइट आंसर्स। जल्द मिलेंगे एक और वीडियो के साथ। प्रेस द बेल आइकन फॉर इंस्टेंट अपडेट्स।